Good morning, beta. How are you, all of you? I think all are fine. Okay. I am Anuradha Rao, Government English Medium Middle School, Dungargarh. Welcome to my class. Today, I will explain you Chapter 9 Soil. आज मैं आप लोगों को NCERT बुक्स से क्लास 7 का चैप्टर 9 सॉइल समझाऊंगी. ओके, सो व्हाट इज सॉइल? सॉइल क्या है? सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. मतलब सॉइल जो है हमारा एक प्राकृतिक रिसोर्सेज. नेचुरल मतलब प्राकृतिक. जैसे हमको हवा जो है नेचुरली मिला है, ये मैन मेड नहीं है, इंसान नहीं बनाया है इसको, है ना. तो ऐसा जो नेचुरली जो चीज़ हमको मिला है, हवा हो गया, पानी हो गया है, तो उसी प्रकार हमारा सॉइल भी एक नेचुरल रिसोर्सेस है. सॉइल अलाउ द ग्रोथ ऑफ प्लांट. सॉइल जो है हमारे प्लांट्स के ग्रोथ में हेल्प करता है. इट सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. मतलब प्लांट्स के ग्रोथ के लिए हमको क्या की ज़रूरत पड़ती है? प्लांट्स के लिए वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स चाहिए. तो ये कहाँ से मिलते हैं? ये भी सॉइल से ही उसको मिलता है. सॉइल इज़ द मेन पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर. सॉइल जो है एग्रीकल्चर के लिए भी एक मेन पार्ट है. अगर सॉइल नहीं है तो हम एग्रीकल्चर कैसे करेंगे? एग्रीकल्चर का मतलब हम खेती बाड़ी कैसे करेंगे, है ना. तो सॉइल में ही हम करते हैं. तो सॉइल जो है सॉइल इज़ द मेन पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर. डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल सपोर्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स. अलग अलग टाइप का सॉइल जो है अलग अलग क्रॉप्स के लिए ज़रूरत होती है. जैसा अभी हम आगे पढ़ेंगे, आगे इसमें आगे के टॉपिक में है अलग अलग कितने टाइप के सॉइल होते हैं और कौन सा सॉइल में कौन सा प्लांट्स क्रॉपिंग कर सकते हैं, ये पूरा हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे. ओके, सो अलग अलग बहुत सारे टाइप्स ऑफ सॉइल है. सॉइल कोई एक प्रकार का नहीं है, बहुत है, वो हम आगे पढ़ेंगे. और अलग अलग क्रॉप सॉइल जो है अलग अलग क्रॉप्स के लिए जरूरी है. तो विदाउट एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर ही नहीं हो पाएगा, खेती बाड़ी नहीं हो पाएगा, तो हमको खाना कहाँ से मिलेगा, है ना. फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर नॉट पॉसिबल. अगर खेती बाड़ी ही नहीं करेंगे तो, क्योंकि हम खेतों में अगर चावल दाल उगा रहे हैं, धान उगाएंगे, तब तो हमको फूड मिलेगा. शेल्टर के लिए लकड़ियाँ मिलेगी, ये पूरा, है ना. क्लोथिंग के लिए जैसा हम कॉटन क्लोथ्स कहाँ से मिलता है? कॉटन के झाड़ से कॉटन मिलती है. जूट प्लांट से जूट मिलता है. तो अगर एक एग्रीकल्चर ही नहीं हो पाएगा, अगर सॉइल नहीं रहेगा तो एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा, एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा तो हमको इन चीज़ों से ये चीज़ भी नहीं हो सकते हैं. तो मैनी ऑर्गेनिज्म लिव इन द सॉइल. और सॉइल में सिर्फ ये खेती बाड़ी यही चीज़ नहीं है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सॉइल में पाया जाता है. जैसा आपने देखे होंगे कि चूहे जो है बिल बना के रहते हैं, सांप बिल बना के रहते हैं, अर्थवर्म्स जो है सॉइल के अंदर रहते हैं. तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव इन द सॉइल. ओके, तो नेक्स्ट इज सॉइल तो है. अब लोग जो है इसी सॉइल में हम जान रहे हैं कि ये सॉइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, बट आजकल इस सॉइल को पोल्यूट कर दे रहे हैं लोग. पोल्यूशन इस इन सेंस मतलब उसको कारण जो है इसको पोल्यूट करने का मेन जो है वो इंसान ही कर रहे हैं. क्योंकि पॉलीथीन बैग्स हो गया, प्लास्टिक्स हो गए हैं, और जो हम खेतों में जो है केमिकल्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं. वीडिसाइड, पेस्टिसाइड मतलब कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए केमिकल्स यूज़ करते हैं. वीडिसाइड मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स, जो खेतों में जो जंगली प्लांट्स उग जाते हैं अपने फसल के बीच में, उनको मारने के लिए जो केमिकल्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वीडिसाइड्स. ये सब चीज़ों से हमारा सॉइल जो है पोल्यूट हो जा रहा है. पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पोल्यूट द सॉइल. दे ऑल्सो kill the organism living in the soil. Okay, अदर सब्सटेंस और बाकी सब्सटेंस जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स, जैसे केमिकल्स होंगे, पेस्टिसाइड्स हो गए, ये सब जो है हमारे सॉइल को पोल्यूट कर दे रहा है. पोल्यूट का मतलब प्रदूषित कर दे रहा है. तो इट शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज इनटू द सॉइल. मतलब सॉइल में इन चीज़ों को डंप करने से पहले हमको इनको ट्रीट करके डंप करना चाहिए, ताकि केमिकल्स जो है सॉइल में मिलके उसको पोल्यूट ना करे. नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल किसको कहते हैं? अगर हम सॉइल ज़मीन के लेयर को अगर वर्टिकली हम सेक्शन को काटते हैं, जैसा कुआं खोदते होंगे, तब गांव में देखते होंगे आप लोग, अपने आसपास कहीं कुआं अगर खोदते हैं, वेल्स को अगर खोदते हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि वो उसमें बहुत सारे लेयर्स दिखने लगते हैं ऊपर. अगर हम अंदर तक जाएंगे तो बहुत सारा लेयर्स है, हम उसको देख नहीं सकते. बट
सॉइल जो है बहुत सारे लेयर से बना हुआ है। सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स, अलग अलग लेयर से बने हुए हैं। और वर्टिकल सेक्शंस, अगर वर्टिकली अगर हम सेक्शन करके देखते हैं तो उस लेयर ऑफ सॉइल को हम क्या बोलेंगे, सॉइल प्रोफाइल बोलेंगे। और अलग अलग लेयर है उसके, दीज लेयर्स आर रिफर्ड टू हैज हॉरिजन, इन लेयर्स को हम हॉरिजन से रिफर किए हैं, बोलते हैं। तो what is soil profile? Soil profile means soil is composed of distinct layer, अलग अलग लेयर है सॉइल के। a vertical section through different layer of soil is called soil profile। मतलब अलग अलग अगर वर्टिकल सेक्शन को अगर करके देखते हैं सॉइल को, तो सॉइल के एक भाग को, अर्थ के एक भाग को अगर वर्टिकल सेक्शन करके देखते हैं तो सॉइल का अलग अलग लेयर दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। अब ये लेयर्स कैसे होते हैं वो मैं अभी आप समझाती हूँ। दीज लेयर्स आर रिफर टू हैज हॉरिजन्स, इन लेयर्स को हॉरिजन्स कहते हैं। इस पिक में आप लोग देख सकते हैं ऊपर में ह्यूमस, टॉप सॉयल, सब सॉयल, वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स, बेड रॉक्स दिया हुआ है ना, ये अभी नेक्स्ट हम समझा रहे हैं। तो सॉइल प्रोफाइल का मतलब समझ में आ गया। अगर वर्टिकल सेक्शन करके देखते हैं तो सॉइल के डिफरेंट लेयर दिखते हैं, दीज डिफरेंट लेयर्स आर कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। ओके, नेक्स्ट इज हॉरिजन्स। अभी हॉरिजन्स मैंने समझाया, इधर पिक में देखिए, यहाँ पे मैंने हॉरिजन्स को मतलब सॉइल लेयर्स को अलग अलग नाम से यहाँ पे इंडिकेट किया है। ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन एंड लास्ट इज बेड रॉक। ओके, डी हॉरिजन भी बोलते हैं या फिर उसका लास्ट एक्चुअल नाम है बेड रॉक है। तो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट ए हॉरिजन। व्हाट इज ए हॉरिजन? द टॉप ऑफ द सॉइल इज डार्क इन कलर। अगर ऊपर का लेयर सॉइल, अगर सॉइल का हम भी देखते हैं, हम जमीन पे चलते हैं तो ऊपर का सॉइल डार्क कलर के रहते हैं। एंड रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। रिच इन ह्यूमस मतलब ह्यूमस बहुत पाया जाता है। ह्यूमस क्या है यहाँ पे? ह्यूमस का मतलब होता है कि डेड एंड डिके पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब जितने भी सूखे मरे गले चीज, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स के जो है सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, और उस मिक्स होके उसको उस सॉइल को फर्टाइल बना देता है, खाद बना देते हैं। ओके, तो डेड एंड डिके पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को क्या बोलेंगे? ह्यूमस। तो द ह्यूमस मेक्स सॉइल फर्टाइल। वो ह्यूमस सॉइल को क्या करता है? फर्टाइल कर देता है। फर्टाइल मतलब खाद बना देता है। एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। अब वो खाद हो गया उसमें, है ना, और वो खाद हमको किसको मिल रहा है? प्लांट्स को मिल रहा है। दिस लेयर इज सॉफ्ट एंड पोरस। और ये ऊपर वाला लेयर जो है ना सॉफ्ट रहता है, सॉफ्ट मतलब मुलायम रहता है, और पोरस मतलब हम उसको आराम से हाथ से ऐसा उठा के, पोरस मतलब खुला खुला रहता है। इट इज़ कॉल्ड टॉप सॉइल और ए हॉरिजन। इसको टॉप सॉइल भी बोलते हैं या फिर ए हॉरिजन बोलते हैं। क्लियर? टॉप सॉइल मीन ए हॉरिजन मीन द टॉप ऑफ द सॉइल इज डार्क इन कलर एंड रिच इन ह्यूमस। डार्क कलर का रहता है, इसमें ह्यूमस ज़्यादा पाया जाता है। ह्यूमस का मतलब होता है डेड एंड डिके पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स है एंड मिनरल्स। द ह्यूमस जो है इट मेक्स सॉइल फर्टाइल। उसको सॉइल को फर्टाइल कर देता है, खाद बना देते हैं, और खाद बनाने के बाद इसमें ये प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट। दिस लेयर इज सॉफ्ट एंड पोरस। इट इज कॉल्ड टॉप सॉइल और ए हॉरिजन। नेक्स्ट इज बी हॉरिजन। बी हॉरिजन टॉप सॉइल के जस्ट नीचे लेयर सॉइल को बी हॉरिजन बोलते हैं। द नेक्स्ट लेयर हैज़ ए लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। लेकिन सेकंड लेयर में जो है उसके बीच वाला ए हॉरिजन के बाद वाला लेयर को बी हॉरिजन बोलते हैं, और इसमें कम ह्यूमस पाया जाता है बट मिनरल्स जो है इसमें ज़्यादा पाया जाता है। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट। ये लेयर जो है बहुत हार्ड रहता है और कॉम्पैक्ट मतलब एकदम कड़क रहते हैं। दिस लेयर इज कॉल्ड द बी हॉरिजन और मिडिल लेयर। इस लेयर को हम क्या बोलेंगे? बी हॉरिजन बोलेंगे या फिर मिडिल लेयर के। थर्ड, सी हॉरिजन। द थर्ड लेयर इज द सी हॉरिजन। थर्ड लेयर को हम मतलब तीसरा लेयर को हम कौन सा हॉरिजन बोलेंगे? सी हॉरिजन, विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विथ क्रैक एंड क्रेविसेस। मतलब ये इसमें इस लेयर में जो है हमने ऊपर वाले पिक में भी दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये थर्ड लेयर जो है आपका सी हॉरिजन जो है, इसमें देखेंगे कि रॉक्स पाए जा रहे हैं, छोटे छोटे रॉक्स पाए जाते हैं, है ना, विथ क्रैक्स एंड क्रिवेसेस। उसमें क्रैकिंग्स होते हैं, है ना, कॉम्पैक्ट नहीं रहेगा, क्रैकिंग्स होते हैं। एंड देन नेक्स्ट बेडरॉक। बेडरॉक इज ऑल्सो नोन एज डी हॉरिजन और इट इज ऑल्सो नोन एज बेडरॉक। बेडरॉक को भी डी हॉरिजन भी कहा जाता है। अनवेदर्ड पेरेंट मटेरियल्स आर, मतलब यहाँ सिर्फ रॉक ही रॉक पाया जाता है,
हम बोरिंग करते हैं तो सबसे नीचे तक जाता है, रॉक में जाता है, तो रॉक की रॉक यहाँ पे मोस्टली लास्ट बेड रॉक मतलब बेड मतलब क्या होता है बिस्तर, रॉक मतलब पत्थर के बिस्तर मतलब पूरा रॉक से भरा हुआ है लास्ट लेयर। ओके, देन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल कैसा बना हुआ है। इतना तो पढ़ लिया हम सॉइल के बारे में, सॉइल क्या है पढ़े हैं, सॉइल पोल्यूशन पढ़ रहे हैं, सॉइल प्रोफाइल पढ़ लिए हैं। अब सॉइल बना कैसे, है ना। तो सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, रॉक्स को टुकड़े हो रहे, टूट रहे हैं, छोटे बड़े बड़े रॉक्स जो है टूट रहे हैं। कैसे, नेचुरली बाय विंड, हवा से, पानी से, एंड क्लाइमेट से। तेज हवा से जब हवा चलती है तो टकराते हैं एक दूसरे से, पत्थरों टकराते हैं तो वो टूट जाते हैं। वैसी बारिश होती है, तेज बारिश होती है तो बारिश के साथ अपना हमारे ऊपर हमारा रॉक पत्थर जो है पानी के साथ साथ बहता है, तो जब वो भाव के साथ जो पत्थर एक दूसरे के टकराते हैं तब वो टूट के छोटे छोटे टुकड़े में सॉइल में कन्वर्ट होता है। वैसे क्लाइमेट भी इसमें अफेक्ट करता है, एकदम हॉट क्लाइमेट भी अफेक्ट करता है, कोल्ड क्लाइमेट भी अफेक्ट करता है। तो इस प्रकार बड़े बड़े पत्थर जो है छोटे छोटे सॉइल में कन्वर्ट होते हैं। देन द नेचर ऑफ द सॉइल डिपेंड अपॉन द रॉक्स, रॉक्स जिस किस टाइप के हैं उसके ऊपर, उस नेचर के ऊपर डिपेंड है सॉइल, फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रो इन इट। ओके, तो इस टॉपिक में मैंने आज आप लोगों को सॉइल पोल्यूशन, सॉइल क्या है बताई हूँ, सॉइल पोल्यूशन कैसे, पोल्यूट कैसा होता है बताई हूँ, और सॉइल प्रोफाइल बताई हूँ। प्रोफाइल के अनुसार लेयर्स बताइए, ए ओरिजिन, बी ओरिजिन, सी ओरिजिन एंड बेड रॉक एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इस नेक्स्ट पीरियड में टाइप्स ऑफ सॉइल आगे मैं बताऊंगी, और उस टाइप्स ऑफ सॉइल में कौन कौन से क्रॉप्स हम यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से क्रॉप्स हमारे वहाँ बेस्ट रहेंगे कौन सा सॉइल के लिए, ये नेक्स्ट पीरियड में आप लोग को समझाऊंगी। ओके, सो ऑल ऑफ यू टेक केयर, स्टे एट होम, डोंट गो हियर एंड देयर। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू।